बड़ी देर के लिए था, तो सूर्यदेव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गौर राधा कृष्ण की कृपा से ठीक तरह से सब ने उसका पालन किया और वो ठीक तरह से निकल गया। आज सोमवार है 22 तारीख। सर्वप्रथम हम प्रभुपाद की शिक्षा को पढ़ेंगे। वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली, हरि बोल, छिपकली, प्रभुपाद कह रहे हैं, रहने वाले छिपकली अथवा यहाँ तक कि सांप भी भूखा ना रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए। और फिर अन्यों का क्या कहना। प्रोफेसर कोटास्की के साथ वार्तालाप 22 जून 1971 मॉस्को। 22 जून को प्रभुपाद मॉस्को गए थे और वहाँ पर ये प्रोफेसर कोटास्की के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तो हमारा वैदिक कल्चर जो है ये क्या सिखाता है? वसुदैव कुटुंबकम, हरि बोल, वसुदैव कुटुंबकम। ये सारा संसार श्री कृष्ण का परिवार है। कृष्ण पिता हैं, वासुदेव भगवान जो हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उनका परिवार है सारा। इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कुछ भी नहीं। तो अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम उधार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अयम बंधुरयम नेति, ये महाउपनिषद में 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 72। अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम उधार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है। अपना कुछ भी नहीं है, अपना पराया, ये जो विचार जिसका है तुच्छ मनुष्यों का है, जो बेकार के मूर्ख लोग हैं। किंतु उदार चित्त पुरुषों का, जैसे प्रभुपाद जी उदार चित्त, उदार चित्त जो लोग जो हैं, पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। महान आत्मा जो हैं, सारा परिवार उन्हीं का है। तो अभी 4 आश्रम हैं हमारे धर्म के अनुसार: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चारों आश्रमों में, 3 आश्रमों में खास करके तपस्या बताई है। ब्रह्मचारी आश्रम में, वानप्रस्थ और सन्यास। कोई विषय विकार नहीं, भोग विलास नहीं। बाकी इन 3 आश्रमों में। गृहस्थ आश्रम में भोग विलास की, इंद्रियों की तर्पण की अनुमति है। गृहस्थी जो है वो भोगों को भोगना चाहता है। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामा, विद्वान को भी उसका दिमाग खराब कर देती हैं। अगर कोई भक्त है तो राधा रानी उनकी रक्षा करती हैं, अगर कोई भक्त नहीं है तो फिर माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े विद्वान गिर जाते हैं। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की। इंद्र को लगा कि ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा, भौतिक बात है।
उसने मेनका नाम की अप्सरा भेजी। 60,000 साल तपस्या बहुत होती है। मेनका नाम की जब अप्सरा भेजी तो उसने वातावरण ऐसा बना दिया और विश्वामित्र जी का पतन हो गया उसके साथ। और शकुंतला नाम की बेटी पैदा हुई विश्वामित्र जी से और मेनका से। लेकिन इसी कलयुग में हरिदास ठाकुर हुए, उनके पास आकर के सुंदर वैश्या बैठ गई। उन्होंने वैश्या को भी भक्त बना दिया। उनकी कृपा से 3 दिन तक वैश्या आती रही अपने मनोरथ सिद्धि के लिए, लेकिन वो वैश्या भी भक्त बन गई हरिदास ठाकुर जी की कृपा से। इसलिए कहा है जय 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 हरिदास, नाम मेरा महिमा जय करीला प्रकाश, नाम मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। हरिदास ठाकुर कितना नाम जपते थे? रोज की 192 माला, 192 राउंड्स, 3 लाख नाम रोज का जपते थे। यानी कि 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे नाम जपते थे। 2 घंटे में नहाना धोना खाना पीना सोना 2 घंटे में करना, 22 घंटे नाम जपना। तो उनके पास वैश्या भेजी गई। एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था। मेरे ख्याल में 2 रामचंद्र थे। आंखें खोलता हूँ, आंखें खोल के बैठ। 2 रामचंद्र थे। एक रामचंद्र खान अच्छा था, एक गड़बड़ था, है ना। तो रामचंद्र खान कहते देखो ये मुसलमानों कर हिंदू खुदा का नाम लेता है। उनको मारने का प्रयास किया, बड़ा कष्ट दिया, लेकिन कुछ नहीं कर सके उनका। तो हरिदास ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है। जिस किसी को नाम जपने में दिक्कत होती हो वो हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि मेरे पर कृपा करो, मेरी नाम में रुचि पैदा हो। मेरी नाम में रुचि नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम की बात चल रही है। गृहस्थी के पास लाइसेंस है इंद्रियों के तर्पण का, और वो जो लाइसेंस है उसकी फीस क्या है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों का ध्यान गृहस्थी को करना होता है। इंद्रियों का तर्पण बिल्कुल मना है, गृहस्थी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर संतान के लिए गृहस्थी ऐसा करता है तो अनुमति है। इंद्रियों के तर्पण के लिए करता है तो नरक का द्वार है। तो गृहस्थी के बारे में प्रभुपाद यहां कह रहे हैं, गृहस्थी को क्या करना होता है। उसको ये देखना कि उसके घर में अगर छिपकली भी है, सांप भी है, वो भी भूखे ना रहे। कई बार घरों में सांप भी रहते हैं। बग्गर जगह एक है बटोत से आगे, वहाँ उनके एक घर में जो घर के मालिक थे, जिनके किराएदार थे, वहाँ घर में सांप रहता था। देखा गया सांप, मैंने भी देखा उसको। एक बार उनका लड़का बैठा उसके ऊपर आ गिरा, लेकिन कहा कुछ नहीं उसने। तो सांप भी भूखा ना रहे, छिपकली भी भूखा ना रहे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो छिपकली से डरते हैं बेचारे। छिपकली में डरने का कुछ है भाई? बोलो बोलो, क्या है छिपकली? वो काट थोड़ी खाई, काटती नहीं है वो। हमारे पास एक बालक आया था, जेरमी उसका नाम था, विदेशी बालक था, अमेरिकन। वो छिपकली को पकड़ लेता था। पकड़ के उसने दिखाया, जो डरता है उसको, ले ये देखो छिपकली।
छिपकली यहाँ तक आती थी इसके हाथ में, लेकिन वो छिपकली से डरता है। ये मन की उसकी दुर्बलता है, उसको मन की दुर्बलता खत्म करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं छिपकली का भी उसको भी खाने के लिए मिलना चाहिए, सांप को भी मिलना चाहिए। तो 3 आश्रम जो है ना, इनका ध्यान करना गृहस्थी का है। लेकिन अभी एक गृहस्थी को प्रभुपाद जी ने मदद की, तो अभी उनकी कृपा से एक लड़का, अच्छी नौकरी लग गई, तनख्वाह मिल गई। तो लड़के के बाप को मैंने कहा भी भगवान की सेवा करो, कि कहते अभी मैंने शादी करनी है, अभी घर बनाना है। कितने स्वार्थी लोग हैं, क्या होगा इन लोगों का। भगवान ने लाखों रुपये उनकी उस सेवा में लगा दिए प्रभुपाद जी ने, भगवान के लिए नहीं। शादी करनी है, घर बनाना है, जब जाएंगे तो साथ ले जाना है, कुछ नहीं जाना साथ में, कर्म जाएंगे अपने साथ में। ऐसे स्वार्थी लोग हैं। वो सोचते भगवान इनके नौकर हैं, इनको दें खूब पैसे। तो हमें भगवान के लिए सब कुछ करना है। लड़का भी देखो, आजकल की पढ़ाई है ना, कुछ धार्मिकता कुछ है नहीं, उसको ये नहीं कि भगवान ने हमारी इतनी मदद की, हमारी बहन की शादी की, इतना सहयोग किया, कि भगवान कभी हमें भगवान दे रहे हैं, वही तो दे रहे हैं, हम भी उनकी सेवा कुछ करें। नहीं, कल को डॉक्टर को बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर को दे देंगे, भगवान को नहीं देंगे। बड़ी मलिनता है मन की, मन बहुत मलिन है। ऐसे मलिन मन भगवान को नहीं पा सकते, उनको 84 के चक्र में जाना पड़ता है। तो गृहस्थियों का कर्तव्य है वो ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का और सन्यासियों का ध्यान रखें। ये कर्तव्य है उनका। हमारे ऋषि मुनि सारे गृहस्थी होते थे, जंगलों में रह करके तपस्या करते थे। और उस समय की जो बालिकाएं होती थी वो भी ऋषि मुनियों को अपना पति बनाती थी। जैसे देवहूति माता, देवहूति माता जो है वह मनु और शत्रुपा की बेटी थी, राजकुमारी थी। लेकिन उनको नारद जी ने बताया कि कर्दम मुनि बड़े महान हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कर्दम मुनि, राजकुमारी कहती है मैं कर्दम मुनि से विवाह करूंगी, किसी राजकुमार से नहीं, कोई भौतिक सुख नहीं। और इतनी महान देवहूति माता हुई, गृहस्थी थी, कि त्रिलोकीनाथ भगवान ने उनको अपनी माँ बनाना स्वीकार किया। कपिल भगवान कर्दम मुनि और देवहूति से प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी, तीसरे स्कंद में कपिल भगवान का वर्णन आता है भागवत में। ये भी तो अभी गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया, सब पहले गृहस्थी होते थे, अभी गृह मेदी। गृह मेदी और गृहस्थी में अंतर क्या है? गृहस्थी वो है पति पत्नी बच्चे और जीवन का केंद्र भगवान कृष्ण है। कृष्ण के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। वही कृष्ण कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उनके जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण नहीं, ये हैं गृहस्थी। और गृह में दी पत्नी बच्चे सब कुछ है, और जीवन का केंद्र है इंद्रियों का तर्पण। बस खाओ पियो और मजा करो, नरकों में जाओ। आज का मानव नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। उन ऐसे महापुरुषों को भेज करके, ऐसे संतों को भेज करके, हरि बोल, जाके ना तुलसी को नीचे रख दे, प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं होते। पुजारी को बोल देना उधर नहीं रखे तुलसी, इधर नीचे उस पर रख दे। तो आज लोग सब गृह मेदी बन गए हैं। गृह मेदी का अर्थ है नरक का द्वार, नरकों में जाना पड़ेगा। तो हमें गृहस्थ बनना, पहले तो ब्रह्मचारी बनो, पर गृहस्थी बनना है तो गृहस्थ बनो, गृह मेदी नहीं बनो। तो गृहस्थी के लिए एक बताया है, गृहस्थी ने दोपहर का भोजन लेने से पहले उसको क्या करना है?
और जाए चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाए, जहाँ 4 रास्ते हों, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, वहाँ चौराहे पर खड़ा हो जाए और हाथ खड़े करके गृहस्थी कहे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, 3 बार कहे। कोई कहे यार चलो मेरे साथ भोजन करो, उसको घर में लेके भोजन कराए, फिर उसको भोजन करने की अनुमति। ये हमारा कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है। इसको ही वापस लाना है प्रभुपाद जी की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तभी दुनिया सुखी होगी। गृह में भी सुखी नहीं हो सकते। अभी देखो भारत के लोग अमेरिका जाने के लिए बड़े पागल हैं, सब अमेरिका जाना चाहते हैं कि भक्त कहते हैं अमेरिका देखना है, अमेरिका देखना है क्या अमेरिका में? कुछ भी नहीं, बेकार। एक स्वामीनारायण के संत थे, स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में स्वामीनारायण के संत थे। वो कहते थे अमेरिका जो छे એ જોવા જેવો છે પણ રહેવા જેવા નથી। સમજ પડી તમે? નહીં સમજી ગયા? નહીં મારે સાથે તમે ગુજરાતી બોલવાનો अभ्यास કરવાનો है। अमेरिका देखने के लायक है पर रहने लायक नहीं है, वहाँ रहना नहीं। देखने देखो ठीक है लेकिन रहने के लायक नहीं। अरे क्या मन में इच्छा बना रखी है अमेरिका जाना? अरे भगवान के प्रेम की इच्छा करो, ये कृष्ण मेरा आपके चरण में प्रेम हो, भगवान कृपा करेंगे तो गौलोक धाम दिखा देंगे जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो गृहस्थी के लिए ये धर्म है, कर्तव्य है। क्यों उसको 3 आश्रमों का पालन करना? क्योंकि उसने इंद्रियों के तर्पण के लिए लाइसेंस लिया है, उसकी फीस ये है। उसको गृहस्थी को ब्रह्मचारियों का भी ध्यान करना, वानप्रस्थियों का भी और सन्यासियों का भी। लेकिन वैदिक कल्चर भारत में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जिन्होंने 60 साल राज किया उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया इसको ख़त्म करने का, लेकिन कृष्ण कृपा से बच गया, फिर से बच गया। और ऐसे संत भगवान ने भेज दिए जिनकी ओर हम आकर्षित हैं, उनको इस तरफ ला के दिखा दिया। अमेरिका के लोग सारे गृह मेदी हैं, कोई गृहस्थी नहीं। वहाँ जीवन क्या है? खाओ पियो और मजा करो, नरकों में जाओ, बस गंद खाना वहाँ पर। एक बार मैं वाशिंगटन में था, सियाटल वाशिंगटन, यहाँ जहाज़ बनते हैं, जहाज़ की भी फैक्ट्री देखी थी हमने, यहाँ जहाज़ बनाए जाते हैं। ये बोइंग जहाज़ वहीं बनते हैं अमेरिका में, सियाटल वाशिंगटन। तो वहाँ मैंने कहा इंडिया जाना खर्चा होता है। 6 महीने वहीं रुक गया, मुझे घबराहट शुरू हो गई। खाली वहाँ रहने मात्र से मुझे घबराहट शुरू हो गई। मैंने झट अपनी टिकट जो है बुकिंग करवाई और जब दिल्ली पर जहाज़ लैंड किया मुझे लगा मैं दूसरी दुनिया में आ गया। वहाँ रहने से घबराहट हो जाती है। वहाँ पता है आपको अमेरिका में हमारे सार्वभौम जो कोई बड़ा शौक था अमेरिका जाने का, कहते हाँ मान रहे हैं। इन्होंने पता 10 बार वीज़ा लिया, 15 बार, 4 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ इनका, नहीं मिला वीज़ा। वो वाले कहा क्या तो अमेरिका जाने का भावना से भी प्रचार करना है, कुछ और बात है। देखना क्या है? नरक है। नरकों को क्या देखना है? नारकी लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसा उनका कल्चर है। तो वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में एक पुल है, वहाँ ऊपर चढ़ के लोग नीचे दरिया में छलांग लगा देते हैं। आज भी बड़े लोग मर गए हैं वहाँ पर। कितने हजार मर गए हैं? 1600, 1600 लोग। मानो यहाँ इतनी परेशानी है, इतने मानो उनकी दुविधा में हैं। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको देकर उनको शांति का अनुभव करवाया। प्रभुपाद जी एक साधारण संत नहीं है,
ये कृष्ण के भेजे हुए हैं और इनके चरण चिन्हों पर चलना है। आप सबने बड़ी अच्छी तरह से चलना है और फिर प्रचार करना है। अभी ऐसी रिपोर्ट है, वो रेडियो सुदर्शन की कल रिपोर्ट है कि एक साइंटिस्ट ने कहा कल से कोरोना जो है ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होना शुरू हो गया। ये बीमारी जो कोरोना बीमारी लगी है, सूरज के कुछ किरणों ने उसको भस्म कर दिया। कहते पता नहीं वहीं पैदा हुआ था, ख़त्म हो गया। ऊपर क्या देख रहा तुम? ऊपर है कुछ? लाइट कम है? अच्छा अच्छा, ये तो जली है अभी। हाँ, इसको जला दो भाई। जल गए। तो ये कम हो रही है बीमारी, जो अगर एक को हो दूसरा उसके पास बैठेगा उसको भी आ जाएगी, तीसरे को, चौथे को। इसलिए बड़े सतर्क रहो। कुंती माता का नियम हमको ठीक लगता है, किसी को नहीं घुसने देती हो, ठीक है। आपको पता हमारे दिल्ली मंदिर में भी बीमारी चली गई है। बम्बई मंदिर में, बड़े मंदिर में घुसते हैं लोग, हैं? 12 कहाँ? दिल्ली में? वहाँ 12 डिवोटियों का क्वारंटाइन बंद करके रखा है, ना उनके पास कोई जा सकता है ना आ सकता है। तो इसलिए आप भी सतर्क रहो, लोगों को मत मिलो। और कोई पता नहीं किसको है, पर अभी ऐसा सुनने में आया कि ये अभी कम हो रहा है। तो अच्छे गृहस्थी के बारे में हम कह रहे हैं। अच्छा गृहस्थी बनना है, जीवन का केंद्र भगवान को बनाना है, परिवार भगवान के लिए है, कमाना गृहस्थियों के लिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो इतना ध्यान से सुने, उनको क्या करना चाहिए। अगर गृहस्थी 100 रुपये रोज़ के कमाता है तो 50 रुपये उसको कृष्ण की सेवा में लगाने चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। ऐसा हमारा रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। जब करोड़ों रुपए उनको, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो मिले करोड़ों में। अगर उनको पास 10 करोड़ था, 5 करोड़ उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा दिया। 5 करोड़ से 2.5 करोड़ अपने परिवार को दिया और 2.5 करोड़ जो है इमरजेंसी के लिए जमा कर दिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबको इसका पालन करना चाहिए। हम मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, यहाँ भौतिक भोगों को भोगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से निकलने के लिए आए हैं। अगर भोगों को भोगने में लग गए फिर आना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, जन्म होगा, मृत्यु होगी, तो इस श्रृंखला चलती रहेगी। अभी मौका है भक्ति करके इस जन्म मरण का चक्कर जो है इसको समाप्त करो। भक्ति करके नहीं, हाँ अभी मकान बनाना है, ब्याह करना है, अरे तेरे पर इतने भगवान ने खर्चा किए, वो नहीं तेरे को दिखते? इतनी तेरी आंखें बेकार हो गई हैं, वो नहीं दिखता कुछ भी। ये सोचा भगवान हमारे बाप के नौकर हैं, हमको दे रहे हैं और दो, देते जाओ देते जाओ। जैसे कहते हैं ना, ऐसे ऊपर से बस बस, नीचे से बस, नहीं आने दो, ऊपर से नहीं नहीं आने दो। तो क्या भावना, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों पर, भावना ही कुछ नहीं है। क्या हो गया, चला बेकार। तो गृहस्थी बनो, गृहस्थी बनोगे। गृहस्थी अभी जब महाप्रभु ने सन्यास लिया, हमको शिक्षा देने आए हैं कि तुम मोह माया फंसे हो लोग, सन्यास लेकर कृष्ण भजन करो। जब सन्यास लिया भगवान ने तो भगवान वृंदावन आ रहे थे, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर ले गए। सची माता को बुलाया। सची माता को भगवान ने बड़ा सम्मान दिया, दंडवत की माँ को, प्रदक्षिणा की माता की, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माँ का पद बाप से भी बड़ा है। माँ जो है बच्चे की पहली गुरु होती है, इसलिए माताओं का सम्मान होना चाहिए और माताओं को बड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। ये नहीं खाली उनका सम्मान हो और वो मर्यादा में नहीं रहें।
सम्मान होना चाहिए, वो भी मर्यादा में रहें, अपने तन का प्रदर्शन ना करें, अपने मन में सदा कृष्ण चिंतन करें। तो बड़ा सम्मान किया। तो माता कहती हैं, सची माता, निमाई ये क्या किया तूने? मैं जानती हूँ तू कितने नखरे करता था, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, अब तेरे को कौन खिलाएगा। सच्ची माता का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। वो माँ है भगवान की, जननी है, यशोदा जी का अवतार है। क्या किया तूने? तो तब भगवान कहते हैं, माँ ये शरीर मुझे तेरा दिया हुआ है, तू कहेगी संन्यास छोड़ के घर चलो तो मैं चल पड़ूंगा। सब लोग खुश हो गए कि माँ कहेगी चलो हम सबके प्राण बचेंगे, क्योंकि भगवान के बिना सभी लोग रो रहे थे। सारा धाम, नवदीप धाम के सारे पशु पक्षी सब रो रहे थे भगवान के संन्यास लेने पर। बहुत सारे पागल हो गए, बहुत सारों ने संन्यास ले लिया। कहते हमारे भगवान ये रहे तो हम क्या करेंगे फिर दुनिया में। इतना भगवान के साथ सबका स्नेह था, प्रेम था। तो दूसरे दिन सब माता को घेर कर बैठ गए, माता जल्दी कौन को घर चलो। धन्य है सच्ची माता, बोलो सच्ची माता की। सच्ची माता सबको कहती है, मैं इनको कहूंगी चल पड़े, चल पड़ेगा, इसने वचन दिया है, हम सबके प्राण बचेंगे, लेकिन इसका संन्यास धर्म जाता रहेगा, इसने संन्यास ले लिया है। धन्य है सच्ची माता, मैं इसके धर्म को भंग नहीं करना चाहती। सब अवाक के सच्ची माता क्या कह रही है। माँ ने क्या कहा? माँ कहती है, बेटा तू वृंदावन बड़ा दूर है, वृंदावन जाने के बजाय तू पुरी में चला जा, नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में चला जा, तेरा समाचार मुझको मिलता रहेगा। तो भगवान तो वृंदावन आ रहे थे, लेकिन माँ के कहने पर पुरी में चले गए। और भगवान दिन रात कीर्तन करते हैं, कृष्ण राधा भाव में है, दिन रात कीर्तन, हरि नाम, नृत्य, कीर्तन, बस। एक दिन गौर भगवान कहते हैं अपने बड़े भाई नित्यानंद भगवान को, नित्यानंद जी बलराम हैं, कहा श्रीपाद हम यहाँ रह रहे हैं और हम कीर्तन भजन करते हैं, लेकिन पतितों का क्या होगा? देखो कैसे भगवान हम सबकी चिंता कर रहे हैं। क्या मतलब आपका? वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई, कि श्रीपाद आप जाओ, लोगों से नाम जपाओ, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। ये दो देह हैं, एक प्राण है। जब उनको उनसे अलग होने की बात हुई तो नित्यानंद भगवान कहते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो गौर भगवान कहते हैं फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? तो तब गौर भगवान को नित्यानंद भगवान कहते हैं, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अभी भगवान जब मना कर दिया नित्यानंद भगवान ने, तो गौर भगवान ने सर नीचे करके रोने लग पड़े। त्रिलोकीनाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि उनके प्राण रो रहे हैं, कोई किसी को सच्चा प्रेम करता हो ना, उसको दुखी नहीं देख सकता। उनके प्राण रो रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? अच्छा बताइए क्या करना है? उन्होंने ज्यादा बड़े भाई का सम्मान करते हुए ज्यादा डोर नहीं डाला कि आपको जाना है, पर नहीं, शिष्टाचार, एटिकेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा आज्ञा करो, क्या करना है? कि आप जाओ नवद्वीप में जाकर के लोगों से नाम जपाओ। तो
गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान आए थे, लोगों से नाम की भिक्षा मांगी थी। एक तो ये कहा कि आप जाओ, दूसरा कहा नित्यानंद भी सन्यासी थे, अवधूत नित्यानंद, कहते आप विवाह कर लेना। कहते क्या, आप सन्यास लेकर विवाह को छोड़ दिया, सन्यास लेकर इतने कष्ट उठाओ, वो मुझे सन्यास छोड़ के विवाह करने के लिए कह रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए मैंने ये घटना सुनाई आपको। ऐसा इसलिए कि लोग ये नहीं सोचें खाली सन्यासी ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थी भी कर सकता है। अच्छा गृहस्थी है कहाँ? अच्छा गृहस्थी कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, सब गृह में ही बनना चाहते हैं। तो गौर भगवान ने कहा कि अच्छा गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, आप एक आदर्श गृहस्थी बन के दिखाओ लोगों को, और ताकि लोग गृहस्थी, अच्छे गृहस्थी बने। तो भगवान ने गृहस्थाश्रम का भी सम्मान किया। सभी तो गृहस्थाश्रम से आते हैं, पर गृह में दिन नहीं बनना, गृहस्थी बनना है। और गृहस्थी का कर्तव्य है उसके आसपास कहीं कोई भूखा नहीं रहे, सबका ध्यान रखना है। जैसे बताया कि चौराहे पर जा कर के आवाज़ लगाए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई अगर उत्तर नहीं मिले फिर उसको अधिकार है घर में आकर भोजन करने का। कुत्ते बिल्ली को भी देना, सबको देना, सारे प्राणी भगवान के हैं। कर्मों से कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, अछूत है दोनों, लेकिन आत्मा तो वही है ना। और भगवान ने गीता में ये भी कहा, असली विद्वान कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शून्य शेव शपाके च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में ज्ञानी है वो कैसा है? विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से संपन्न है वो कैसा है? उसके लिए एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ते को खाने वाला चंडाल, ये सभी एक समान है। अरे गाय और कुत्ता एक समान कैसे हो गया? ब्राह्मण और चंडाल एक समान कैसे हो गए? जो वास्तव में ज्ञानी है, ये भगवान कह रहे हैं गीता में, वो इस बाहरी आडंबर को नहीं देखता, इसके अंदर जीवात्मा को देखता है। जीवात्मा, वही जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है जो मेरे शरीर में है, एक समान है। कर्म से वो कुत्ता बना, मैं ये शरीर में आ गया। तो ये हमारी सभ्यता है जिसको बाकी लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। खत्म करने वालों से भी कुछ ऐसे निकले जिन्होंने इसका सम्मान किया। खास करके जो यवन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो हिंदू सभ्यता को नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री है, भारत में आघात किए, लोगों को मार मार करके मुसलमान बनाया। एक हाथ में तलवार ले ली, एक हाथ में कुरान। क्या चाहिए? जो बेचारे कमज़ोर दिल कुरान स्वीकार करते हैं, उनके मुंह में थूक दिया जाता था, ये कहता नहीं तो गला काट दिया जाता था। वो नहीं चाहते, उनको पता नहीं बेचारों को कि इसका क्या परिणाम होगा, कितने उनको कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो लोग नहीं समझते। लेकिन समय सबको समझा देता है। उनके बीच में से जो लोग समझे, उनके भी उन्होंने क्या कहा। जैसे मैं आपको नज़ीर का भजन सुनाता हूँ कि यारो सुनो ददी के चोरैया का लाडपन, और मधुपुर के नगर के बसैया का बालपन। तो वो कह रहे हैं, आखिर में बहुत बड़ा भजन है, सारा भजन मैं सुनाऊंगा, दो सुनाऊंगा उनके पद। एक में उन्होंने कहा है
कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, वरना वो आप ही। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, पर्दे में बालपन के ये उन, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। जो कहने के वो नंद और जसोदा के बेटे थे और खुद ही माँ है, खुद ही बाप है। वो देखो एक मुसलमान भक्त कितनी समझ ऊंची है। और आकर में कहा है, सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिल के। दधि चोर शैल बिहारी की बोलो जय, दधि चोर शैल बिहारी की। तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी, तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी। जो इसके खिलाफ हैं, जो यहाँ भी जो भक्त बने ना, वो बड़े महान भक्त बने, उनके लिए भगवान आ गए। रसखान हुए, रसखान जी ने बहुत कुछ लिखा। रसखान ने क्या कहा, लिखा बोलो। रसखान ने कृष्ण भगवान के लिए क्या कहा? गणेश महेश दिनेश सुरेश वो जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, और ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, जड़ मूड भय रस कान कहावे। तो देखो कितनी अच्छा है, उनका भाव है। और एक बीबी हुई ताज बीबी, वो बेगम रानी थी। उन्होंने कहा अपने भजन में, निकाल रहा है, वो भी सुना देते हैं भजन आपको। वो नज़ीर का तो बहुत बड़ा है। ताज बीबी ने क्या कहा कृष्ण के बारे में, और ताज बीबी को दर्जा दिया मीरा का, मीरा जैसी हो गई वो। औरंगजेब की भतीजी, भाई की बेटी। छैल जो शबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो शबी सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है, चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कान कुंडल। तूने आगे पीछे कर दिया है मेरा भजन, ठीक तेरा नहीं लिखा, गलतियाँ कर दी हैं। पुरानी दिखाओ, मेरी बुक में है, पुरानी बुक में लिखा, गलतियाँ यहाँ पर, ये करेक्शन कर देना तुम, ये ना पढ़ के ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। सारे बोलते क्यों नहीं?
खाते नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गले से नाक मोती। ये देखो, ये दूसरा लिखा ना जो माल गले सोहे, नाक मोती। नाक मोती, आगे क्या लिखा है? शीत जो है, जो है कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धारा। थोड़ा सा आगे पीछे है लिखने में। क्या, कहाँ से आया तेरे पास? हैं? कहाँ से आए? सब कुछ आते। तो ताज बीबी, छैल जो शबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेठ जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज। नाम ताज बीबी का नाम आ रहा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में तिहारे प्रण प्रीति करण बारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा बै, वृंदावन बारा कृष्ण साहेब हमारा है। जो नंद जी के बेटे हैं और कंस को पछाड़ करके मार दिया था, वृंदावन के जो बड़े हैं वो हमारे वृंदावन बारा कृष्ण हमारा साहेब, हमारा पूजनीय है, हमारा सब कुछ है, साहेब हमारा है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम। दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। अभी ताज बीबी माता कह रही हैं, मेरी तुम बात सुनो, मेरी कहानी सुनो। मैं उनके हाथों बिक गई हूँ, कृष्ण के हाथों। कितना प्रेम। ताज बीबी की भी समाधि वहीं पर है, कहीं उनकी भी समाधि है वहां पर। बिक गई भगवान के, दस्त हूँ बिकानी बदनामी भी। मैं भगवान के हाथों बिक गई हूँ, मुझे लोग बदनाम करोगे वो भी मैं सहन करूंगी। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ बुलानी तजे। मैंने भगवान की पूजा करना शुरू कर दी, नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ बुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुननी गाऊंगी मैं अभी पूजा करती हूँ भगवान की, नमाज पढ़ना छोड़ दी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल दी, सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल, तेरे नेह दाग में निदाग हूँ रहूंगी मैं। भगवान के चरणों में समर्पण बता रही हैं। आगे क्या कहा? नंद के कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर आहा। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूं। मैं तो मुगलों की रानी हूँ, मुगलानी हूँ, पर अभी हिंदुवानी बन के रहूंगी मैं। जाओ, तो कोई भी कृष्ण प्रेम पाके धन्य हो सकता है। ये कृष्ण प्रेम प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया, सबके लिए है। पहले हम खुद प्रयास करें,
साथ में दूसरों को भी भक्ति में लाएं। हमारे यहाँ पर एक बदमाश था, वो पैसे के चक्कर में था और लड़की के चक्कर में। बदमाश तो नहीं, उसकी दाल गली चला गया, श्रीनगर रहा, फिर अभी एक मंदिर में रहता है ना, मंगल आरती जाता है, और उसने हमारे हरि नाम को भी बुला लिया वहाँ पर। तनख्वाह लेता है वहाँ पर और मंगल आरती कुछ नहीं करता। हरि नाम को यहाँ भक्ति का स्वाद लग गया। क्यों भाई हरि नाम? ठीक कह रहा हूँ नहीं? नहीं, तेरे को भक्ति का स्वाद लगा है ना? हाँ, मुंह से बोल। इसको भी पैसे देते थे महीने के कुछ। हाँ, कितने? हाँ, 6,000। लेकिन इसको कहते मुझे नहीं वहाँ अच्छा लगा, छोड़ के यहाँ निष्काम का सेवा। ये निष्काम सेवा का प्रभाव है। बात समझ आई नहीं? निष्काम सेवा से ही भगवान मिलेंगे। ये वहाँ से छोड़ के आ गया। तो ताज बीबी कह रही है, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, मैं आपके सूरत पर कुर्बान हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूँगी मैं। भक्ति करेंगे भैया तो जीवन सफल होगा, नहीं तो मधुप्रिया जीवन विफल हो जाएगा। एक नए पेज में ना ये आगे पीछे लिख दिए हैं। नए पेज पे तुम जैसे यहाँ लिखा है ना ऐसे उतार देना। ऐसे कहीं देख लेना, अगर 2 पेजों में जाएगा तो हैं, आधा इधर और आधा इधर, ऐसा करना। ये नहीं कि आधा इधर हो आधा इधर हो, ठीक है? थोड़ा अच्छी तरह से। तो ये कल्चर जिसको रिवाइव किया है प्रभुपाद ने, ये बड़ा दिव्य है। और इसके अनुसार हमें चलना है, अच्छा गृहस्थी बनना है, और लोगों को अच्छाई का प्रयास करना है। कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। जैसा हमारे सनातन धर्म में लिखा है ना कि वसुदैव कुटुंबकम, महा उपनिषद में, ऐसे बाकी जो मत हैं कलयुग के, कोई भी मत ले लो, बहुत सारे हैं, सैकड़ों मत हैं, उनमें ऐसा नहीं बताया। बोला हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं, सबको मारो बस हम ही ठीक हैं। लेकिन हमें ये बताया कि एक ही कृष्ण का ये परिवार है और यही सच्चाई है। तो हमें इस कृष्ण के परिवार को भक्ति का प्रचार करके इसको बढ़ाना है। कृष्ण का प्रचार बढ़े, भक्त बढ़े, तो भी दुनिया में सुख शांति आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में सुख शांति नहीं आ सकती। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रवचन को विराम देते हैं। और आप सबका, सुनने वालों का, इंटरनेट पे सुनने वालों का, अगर आप सिद्धेश्वर जी हनुमान, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर वाले अगर स्वामी अवधेशानंद जी सुन रहे हैं तो हमको संपर्क करें। आप कहते हो हम सुनते हैं, हम अभी देखते हैं आज का प्रवचन सुना आपने या नहीं। हाँ भाई, प्रश्न बोलो। विजय वर्मा जी सूरत से हैं? विजय वर्मा जी सूरत से। हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जब से आपका मंगला प्रवचन सुनना शुरू किया है तब से वाणी का प्रयोग कम हो गया है। घर में कहते हैं कि क्यों कम बोलता है,
और गोविंद कुटीर सूरत में भक्तों का संग करने से आनंद मिलता है। अब गुरुदेव दूसरी बातों में मौन हो जाता हूँ और कृष्ण की बात में बात करता हूँ। अब आदत सी बन गई है, जहाँ कृष्ण की बात होती है वहाँ बोलना अच्छा लगता है और जहाँ कृष्ण की बात नहीं होती वहाँ ध्यान नहीं लगता। अभी आगे क्या करना चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्ण। विजय ब्रह्मा जी, ये आप पर कृष्ण की कृपा है कि आप फालतू नहीं बोलते। प्रभुपाद जी बताते हैं जो फालतू बोलना है ना, वो ऐसे है कि जैसे बरसात के दिनों में मेंढक टर्राते हैं। मेंढक टर्राते हैं, अड़ें 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 अड़ें। टर्राने का क्या मतलब, कोई नहीं, एक मतलब है, पास में सांप घूम रहा है। जब मेंढक अपना गला फुलाकर टर्राता है तो सांप धीरे धीरे वहाँ कर उसको खा जाता है। बेकार की बातें करना, मृत्यु रूपी सांप को निकट बुलाना है और भगवान का नाम लेना, फालतू बातों में चुप रहना, भगवान को निकट बुलाना है। तो विजय वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। माला कितनी करते हैं आप ये बता देना, और 4 नियमों का पालन करना है। इसके लिए आप इंद्रानुज को संपर्क करना। इंद्रानुज जो है आपको बताएगा, पूरी गाइडेंस देगा। इंद्रानुज का नंबर आप मधुप्रिया से ले लेना। मधुप्रिया बिजी रहता पर वो भी आपको गाइड कर सकता है। इस काम के लिए, इसके काम में ड्यूटी जो है वो इंद्रानुज की लगाई गई है। बहुत अच्छी बात है। और आप उनसे गाइडेंस लेके आप क्या चाहते हैं सारी बात बताइए, वो आपको वैसे ही गाइड करेंगे। आगे। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से हैं? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हाँ। हरे कृष्ण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अभी आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि गृहस्थी को सांप को भी भोजन देना चाहिए, जबकि यहाँ कुछ भक्त हैं जो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो हमारे लिए जानलेवा हो हम उसकी जान ले सकते हैं। यहाँ तक कि आज की ही बात है, एक भक्त जो कि ब्राह्मण है, उसने एक मच्छर को मारा और मैंने उससे कहा कि आपने मच्छर मारा, तो कहने लगा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जो तुम्हें मार सकता है उसे मार दो। मैंने उसको जवाब नहीं दिया और आज ही आपने ये प्रवचन दिया। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कहीं नहीं लिखा ये भागवत में। संजय को कांटेक्ट करना बताएगा। मच्छर मारना भी मना है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। हाँ। ये बता देगा भागवत से। ये भागवत में है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि मच्छर को नहीं मारना, वो गलत कह रहा है। चलो अगला प्रश्न करो भाई। जानकी माता, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से। जानकी माता, अच्छा हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माई humble obeisances. Yesterday was Father's Day and I want to mention that I am very lucky and grateful to have you, our spiritual father. By your blessings, I have been able to chant more than 16 rounds. Please pray for me for my spiritual progress and that I never think of Grahastha life as I get attached too quickly. Always in your loving service, your Beti Janki Devi Dasi. I have a what? बहुत जल्दी। अच्छा, और वो क्या ख्रिस्त जीवन में जाना चाहती है? नहीं लिखा उसने। I can attach to preaching. So for this noble cause,
Janki Mata, my blessings are there. You become a good preacher, and life is short. Nobody is going to live for hundreds of years. We don't know how many years we can live. Whatever time we have, we should devote this time in cultivating Krishna consciousness, so that when crucial time comes after departing from this material world, we can remember Krishna. Thank you, Janki Mata. Hare Krishna. सविता बिष्ट, हैं? सविता बिष्ट हल्द्वानी से। महाराज जी आपके ये चरणों, कौन है? नहीं जुड़ी है कोई? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी एक बार मुझको भी बेटी कहकर भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। क्या नाम इसका? सविता बिष्ट। कविता बेटी मेरा सविता। आशीर्वाद। कविता? सविता सविता। बिष्ट। सविता बिष्ट वही तो नहीं? वो ये और है। आप जी की नई शिष्य सविता बिष्ट हल्द्वानी से। सविता बेटी मेरा आशीर्वाद तेरे को। तुम अच्छे बच्चे बनो, भक्ति में आगे बढ़ो। माला कितनी करती हो तुम भी इंदिरा न्यूज़ को संपर्क करना नंबर लेकर, और गाइडेंस लेना पूरी। और मेरी बेटी ऐसे ही तुम अच्छे बनो, तेरा कल्याण हो, और तुम उत्तराखंड में प्रचार के लिए योग्य बनो। हरे कृष्ण। बस हरे कृष्णा। जैसा कि आपको अवगत है कि स्टूडियो के लिए पीछे भी कई भक्तों ने अपनी सेवा भेजी, तो आज कठुआ से बलबीर सिंह जी, गुजरात से तृप्ति माता, पलवल से हितेश और दिल्ली से उत्सव, सीटों वाले शहर से अर्जुन प्रभु, सनी मंदोत्रा, हर्ष, श्याम विहारी, सूरत से अमिता माता, नंदिनी, काजल और रेणु माता, इन सब ने अपना योगदान भेजा है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका से अष्टमंगल प्रभु ने ठाकुर जी के लिए जो सेवा भेजी है, उसका श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो बस और कोई प्रश्न तो नहीं। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा